नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोक सृजन नॉलेज वर्ल्ड पर। हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में फाइनाइट वर्ब को पढ़ाया था और आज हम पढ़ाएंगे नॉन फाइनाइट। इससे पहली वीडियो में हमने फाइनाइट प्लस फाइनाइट के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जब हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होगी जिसके पास अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ कि आई किल्ड राम, आई किल्ड राम, मैंने राम को मार दिया। तो यहाँ पे किल एक वर्ब है जिसके पास अपना सब्जेक्ट है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट है। तो किल यहाँ पे कैसी वर्ब है? किल यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। ऐसी वर्ब जिसके पास अपना सब्जेक्ट ना हो, ऐसी वर्ब जिसके पास अपना सब्जेक्ट ना हो तो उसे बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, वी कम हियर टू स्टडी, वी कम हियर टू स्टडी। तो यहाँ पे एक वर्ब है कम और एक है स्टडी। तो हम देखते हैं कम के पास अपना सब्जेक्ट है वी, तो कम हो गई फाइनाइट वर्ब। लेकिन स्टडी के पास में अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो जिस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, वो वर्ब हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। और जिस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट होगा वो हो जाती है फाइनाइट वर्ब, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद जो इससे पहली वीडियो थी हमारी, उसमें हम लेके आए थे फाइनाइट प्लस फाइनाइट। उसमें लेके आए थे हम फाइनाइट प्लस फाइनाइट कि यदि दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ना है, कि यदि दो फाइनाइट वर्ब को ऐड करेंगे हम कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट, तो प्लस का मतलब होता है कंजक्शन से, प्लस का मतलब होगा कंजक्शन। जो कंजक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं कि आई नो दैट, आई नो दैट what you know is true, कि जितनी भी फाइनाइट वर्ब हम जोड़ेंगे उतने ही हमें कंजक्शन लगाने पड़ते हैं। जैसे हमने एक ये क्लाज है, इसमें एक ये क्लाज है, एक ये क्लाज है, तीन क्लाज है, तो दो कंजक्शन लगते हैं। क्योंकि यदि दो क्लाज को जोड़ना होगा, दो वर्ब को जोड़ना होगा, तो एक कंजक्शन लगेगा दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए। लेकिन यदि तीन जोड़ी जाएगी फाइनाइट वर्ब तो दो कंजक्शन लगेंगे। और इसमें दो कंजक्शन लगे, एक दैट लगता है और एक वॉट लगता है, इसमें दो कंजक्शन लगते हैं। लेकिन यदि हम नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ते हैं, यदि हम नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ते हैं तो कोई कंजक्शन नहीं लगता। जैसे I want to meet, I want to meet and beat him, I want to meet and beat him। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे want भी एक वर्ब है, meet भी एक वर्ब है और beat भी एक वर्ब है। तो यहाँ पे तीन वर्ब एक साथ जोड़ी गई है जहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं आया। तो हम देखते हैं कि वॉन्ट के पास तो अपना सब्जेक्ट है तो वॉन्ट फाइनाइट हो गई, मीट के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, बीट के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो मीट और बीट हो गई नॉन फाइनाइट, जहाँ पे कोई कंजक्शन जैसे दैट, वॉट, वेन, इफ़, वेदर वगैरह कोई कंजक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब जब हम देखते हैं कि जब हम नॉन फाइनाइट जोड़ते हैं तो कोई कंजक्शन नहीं जुड़ता। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब में तीन तरह के सेंटेंस बनेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब और नो वर्ब वाले। फिर हमने फाइनाइट प्लस फाइनाइट पढ़ा था कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट में भी तीन तरह की क्लाज बनती है, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट भी तीन तरह का होगा।
नॉन फाइनाइट भी 3 तरह का होगा। नॉन फाइनाइट में 3 कंडीशन होगी। नॉन फाइनाइट 3 तरह का होगा, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट 3 तरह का होगा। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को समझते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को समझेंगे। तो इन्फिनिटिव को हम बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो होगा वो फ्यूचर अरेंजमेंट होगा। फ्यूचर अरेंजमेंट होगा और पर्पज इंप्लाई होगा। जो इन्फिनिटिव होगा वो फ्यूचर अरेंजमेंट होगा और पर्पज इंप्लाई होगा। तो फ्यूचर अरेंजमेंट और पर्पज इंप्लाई कैसे होगा, हम एक सेंटेंस के जरिए जानेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ हम देखते हैं कि वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गो, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी आती है वो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव आई वॉन्ट टू गो, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो उसका क्या पर्पज है, उसका पर्पज है दिल्ली जाने का। तो हम देखते हैं ये पर्पज इम्प्लाई भी हुआ। और ये जो कार्य होगा दिल्ली जाने का, आई वॉन्ट टू गो, ये फ्यूचर में अरेंज होगा। तो इसलिए जो इन्फिनिटिव होगा वो फ्यूचर अरेंजमेंट भी होता है। तो जहाँ पे फ्यूचर अरेंजमेंट होगा और पर्पज इम्प्लाई होगा तो वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वो इन्फिनिटिव होगा। तो हम इसके लिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे वी कम हियर, वी कम हियर टू स्टडी, वी कम हियर टू स्टडी। तो वी कम हियर टू स्टडी, हम यहाँ आते हैं। तो कम यहाँ पे होगी फाइनाइट वर्ब, और स्टडी के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, ये होगी नॉन फाइनाइट। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हो गया इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट में ये हो गया इन्फिनिटिव। और ये पर्पज इम्प्लाई है, उसका यहाँ आने का क्या पर्पज है, स्टडी करना। हम यहाँ आते हैं स्टडी करने, और फ्यूचर अरेंजमेंट है तो इसलिए ये बन जाता है इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव की बात समझ में आई। अब देखते हैं हम जीरंड को। अब देखते हैं हम जीरंड को। जीरंड जो होता है वो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। टू के अदर कोई भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद वर्ब आएगी तो उसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और वो जीरंड होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग। तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आई और उसके बाद वर्ब आई है सिंग। तो ऑफ के साथ सिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना जरूर है और वो होगा जीरंड, सिंगिंग। तो इसका मतलब हमने ये जाना कि ये होता है जीरंड। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग के प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना वो जीरंड होता है। अब पार्टिसिपल को देखते हैं हम। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपल को। तो पार्टिसिपल जो होगा, पार्टिसिपल को हम एक सेंटेंस से जानेंगे, एक सेंटेंस से देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं पार्टिसिपल के लिए, आयशा अ बॉय, आयशा अ बॉय गोइंग टू टेम्पल।
आयशा अ बॉय गोइंग टू टेम्पल। तो हमने ये बात जानी कि आयशा अ बॉय गोइंग टू टेम्पल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया। हमने देखा कि एक ये वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, एक ये वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट हो गई, और नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल है कि यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया और जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, लेकिन वो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और यहाँ पे जो आईएनजी आएगा वो प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। जो यहाँ पे आईएनजी आएगा वो प्रोग्रेसिव एक्शन होगा, तो इसलिए आई सा अ बॉय गोइंग टू टेम्पल। मैंने एक लड़के को देखा मंदिर जाते हुए। हिंदी में देखा जाए तो हुए की सेंस आती है, यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल जो होता है वो तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम पार्टिसिपल पर पूरा वीडियो लेकर आएंगे तब हम पूरा पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन है कि इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट का इंट्रोडक्शन है। अब हम इस सेंटेंस को एक तरह से और देखते हैं हम। जैसे मैं इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, आई सा अ बॉय फुल स्टॉप ही वाज गोइंग टू टेम्पल। आई सा अ बॉय ही वाज गोइंग टू टेम्पल। यदि मुझे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना हो, क्योंकि ये दो फाइनाइट वर्ब है, एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक फाइनाइट वर्ब है, इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है, तो ये कंजक्शन से जुड़ेगी। इन्हें जोड़ना हो तो मैं कहूँगा कि आयशा अ बॉय हु वाज गोइंग टू टेम्पल, हु वाज गोइंग टू टेम्पल, हु वाज गोइंग टू टेम्पल। तो हमने ये देखा कि हु वाज गोइंग टू टेम्पल, और ये किसके लिए आया है, ये आया है अ बॉय के लिए, ये आया है अ बॉय के लिए। तो हमने ये देखा कि अ बॉय हो गया यहाँ पे एंटीसीडेंट, अ बॉय हो गया यहाँ पे एंटीसीडेंट, और ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमने ये बात जानी, ये बात हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और वो एंटीसीडेंट के लिए आती है। यदि आपको एंटीसीडेंट और एडजेक्टिव क्लॉज जानना है तो इससे पहली वीडियो देखिए। तो हु वाज गोइंग टू टेम्पल, तो ये आती है एंटीसीडेंट के लिए और ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। तो यदि हमें इसका पार्टिसिपल बनाना है तो हम यहाँ से हु वाज को रिमूव कर देंगे, हम यहाँ से हु वाज को रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि आयशा अ बॉय गोइंग टू टेम्पल, ये पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, गोइंग टू टेम्पल, ये पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, गोइंग टू टेम्पल। तो सेम वही सेंटेंस बनेगा जो पहले सेंटेंस था, आयशा बॉय गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाते हुए। तो उम्मीद है पार्टिसिपल भी आप लोगों की समझ में आया होगा। इन्फिनेटिव हमने बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर अरेंजमेंट होता है, पर्पज इम्प्लाई होता है। फिर हमने जाना जीरंड जो होगा वो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, टू के अदर कोई भी प्रीपोजिशन आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। फिर हमने जाना कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। और पार्टिसिपल को हमने जाना कि एडजेक्टिव क्लॉज से भी कैसे पार्टिसिपल बनता है। पार्टिसिपल को हम पूरा वीडियो भी लेकर आएंगे, इन्फिनेटिव का भी और जीरंड का भी। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि कैसे एरर बनती है। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है आपके सामने, सेंटेंस है कि माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू गो टू जंगल, माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू गो टू जंगल। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि बात ये है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, टू गो,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हमने ये देखा कि प्रिवेंट के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आती, प्रिवेंट के साथ आती है फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रिवेंट के साथ आती है फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी, माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम, और फ्रॉम आया है तो गो नहीं रहेगा, यहाँ आएगा गोइंग, गोइंग टू जंगल, गोइंग टू जंगल। तो माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू जंगल। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और ये हो गया जीरंड यहाँ पे। अब एक सेंटेंस और देखते हैं हम, जैसे ये आपको दिया गया है, यू नीड वर्किंग हार्ड, सेंटेंस दिया गया है यू नीड वर्किंग हार्ड। तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में यू नीड वर्किंग हार्ड में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन तो है नहीं, प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है। और जब ये प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, ये हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन भी नहीं आई जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए। लेकिन यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है वर्किंग हार्ड, परिश्रम करने की। तो क्या हो गया, ये पर्पज हो गया उसका। यदि पर्पज है, यदि ये पर्पज है और फ्यूचर अरेंजमेंट है, तो हम देखते हैं कि ये यू नीड टू वर्क, यू नीड टू वर्क हार्ड, ना कि वर्किंग हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। इस तरह से इन्फिनेटिव की एरर आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। लेकर आएंगे हम इन्फिनेटिव को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए